स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज कुछ तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर एक कहानी सुनी। कहानी बिश्नाह की है। ये कहानी किसी एक की नहीं होगी। पता नहीं ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जो बंद कमरों में दम तोड़ देती हैं या फिर जिनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती। बिश्नाह से एक महिला ने एक वीडियो बनाया अपने घर में बंद कमरों में। मार खाई हुई महिला, अपने पति से मार खाई हुई महिला। जब उसके पास कोई ऑप्शन ना रहा, पति ने इतनी बुरी तरह से मारा। वो कहती है कि मेरे सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए, मुझे दीवार से टक्करें कराई गई, मारा गया, पीटा गया बुरी तरह से। उसके बाद वो थोड़ा फ्लैशबैक में गई। उसने ये कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं। जब पहला बच्चा मेरे पेट में था तब से लेकर जब दूसरा बच्चा मुझे हो गया तब तक मुझे ये आदमी शख्स मारता रहा। ये रोज की कहानी हो गई थी। ये जिंदगी यूं निकल रही थी उस महिला की। और इस बार उसने मारकर कमरे में बंद कर दिया। खून से लथपथ थी, डॉक्टर के पास नहीं, कमरे में बंद कर दिया। फिर उसके पास लास्ट ऑप्शन था, एक वीडियो बनाकर सारी दुनिया को बताए अपनी सच्चाई। यहाँ तक वो वीडियो पहुँच सकती थी। उसने वैसा ही किया। उस वीडियो में उसने बताया कि मेरे पति ने, जो मुझे आज नहीं पता नहीं कब से मार रहा है, आज इतनी बुरी तरह से मारा है और मारने के बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया है, मुझे कैद कर लिया गया है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिश्नाह से। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चुका देने वाला है, जिसके लिए ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, वो लाइन मुझे हैरान कर गई। वो कहती है कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पुलिस स्टेशन बिश्नाह में फ़ोन किया। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। ये वीडियो पब्लिक डोमेन में डालने से पहले जो एक आखिरी ऑप्शन होता है पुलिस, मैंने बिश्नाह थाने में फ़ोन किया। पता नहीं वहाँ किसने फ़ोन उठाया। जाहिर सी बात है किसी पुलिस वाले नहीं उठाया होगा। मैंने उससे कहा कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है, मैं खून से लथपथ हूँ और मुझे कमरे में बंद कर दिया गया है, आप मेरी मदद करो। उसके बाद जो पुलिस वाले ने उससे कहा, जो उसने बताया, वो कहता है आपको थाने आना पड़ेगा। इस बात को समझिए। वो महिला आपसे कह रही है कि मेरे पति ने मुझे मारकर कमरे में कैद कर लिया है और आप कहते हो आपको थाने आना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं उस पुलिस वाले की मंशा। मुझे एक दिन में, अगर मैं बड़ा कम आंकड़ा मापूं तो मुझे 150 से 200 कॉल आते हैं, जिसमें से 60 से 70 ही उठा पाता हूं, बाकी नहीं उठा पाता मैं। शायद वहाँ ऐसे बहुत सारे कॉल आते होंगे डोमेस्टिक वायलेंस के। इसीलिए उस पुलिस वाले ने कहा आप थाने आओ, देखते हैं आपकी हालत, देखते हैं कितना मारा पीटा है आपको, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ये गलत था, बिल्कुल गलत। अगर आपको ऐसे एक हफ्ते में 50 कॉल आते हैं, मैं ये मान लेता हूं 49 उसमें से ऐसे होते हैं, छुटपुट घटनाएं होती हैं घर में, उसके लिए महिलाएं पुलिस में फ़ोन कर देती हैं। आप जाते होंगे, कुछ दिखता नहीं होगा। लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर एक भी कॉल वैसी हुई जिस पर आपने रिएक्ट नहीं किया और उस महिला की जान चली गई, ऐसा होता भी होगा। इसलिए आपको 49 बार जाकर अपना समय वेस्ट किया। अगर 50वीं बार आप गए, आपने एक जान बचा ली। आपको ऐसी कॉल्स पर रिएक्ट करना है। मुझे लगता है लॉ है यही कहता होगा, आपको यही गाइडलाइन होगी। एक महिला फ़ोन कर रही है, मुझे मार पीट कर मेरे पति ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मेरी हालत ख़राब है। आप कहती हो थाने आओ। बिश्नाह थाने की बात कर रहा हूँ, जो वीडियो में उस महिला बता रही है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद अब की जो तस्वीर है वो ये है, कंप्रोमाइज़ हो गया।
जब मीडिया में रिपोर्ट चली होगी, पुलिस ने एक्शन किया होगा, उस महिला को उसके घर गए होंगे या जो भी रहा होगा, थाने में उसके पति के साथ उस महिला का कंप्रोमाइज़ करवा दिया गया, उसको घर भेज दिया गया। घर भेजने के बाद की वीडियो भी हमारे पास अब पहुंची। महिला का स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ अभी तक। कहती है बूढ़े माँ बाप हैं, बिस्तर पर हैं, मेरे पास और कोई घर नहीं इस घर के अलावा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी वीडियो में उसने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, जब पहला होने वाला था तब भी मैं मार खा रही थी, जब दूसरा होने वाला था तब भी मैं मार खा रही थी, और आज भी मार खा रही हूं। और रिपोर्टर साहब ने पूछा उससे, अब सब ठीक हो गया, आपका कंप्रोमाइज हो गया थाने में जाकर? वो कहती है 1 घंटा हुआ थाने से आए हुए, मैं ये कैसे कह सकती हूं कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसी और कई कहानियां होंगी मजबूर महिलाओं की, जो मार खाकर, सर झुकाकर, अपने आंसू पीकर जिंदगी जी नहीं रही, जिंदगी काट रही हैं। कुछ अपने बूढ़े माँ बाप को देखती हैं, कुछ अपने गरीब भाई को देखती हैं, कुछ अपने बच्चों की तरफ देखती हैं। ऐसी कहानियां हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात इसमें ये थी, जो पुलिस स्टेशन बिश्ना का रिएक्शन था उस कॉल के बाद, वो चुका देने वाला था। जनाब, अगर आपको 100 बार किसी के घर जाना पड़े इस कॉल के, ऐसी कॉल्स पे, 99 टाइम आपको लगे कि ये तो छुटपुट घटना थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप एक भी मिस कर गए इसमें से, अगर एक भी सीरियस इश्यू हुआ, तो उसकी भरपाई ज़िंदगी भर नहीं हो पाएगी। और दूसरा, उसका पति जोगिंदर शायद नाम बताया था उसने, अपना नाम शायद शालू बताया था। जोगिंदर साहब, जो आप कर रहे हो वो किसी भी ढंग से सही नहीं है। महिला पर हाथ उठाना, अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उस लड़की पे हाथ उठाना जो सब कुछ छोड़कर आपका परिवार बनाने के लिए आपके घर में रह रही है। औरत की जिंदगी में 2 जिंदगियां होती हैं, एक मायका, एक ससुराल। वो सब कुछ छोड़ आती है पीछे। और आपके 2 बच्चे हैं। जब आप अपनी पत्नी से मारपीट करते होंगे, अपनी बेटी, अगर आपकी बेटी है तो उसको आप डर का समाज दे रहे हो, डर का माहौल दे रहे हो। और अगर आप बेटा है आपका, अगर वो ये सब देख रहा है, तो उसको एक और मार पिटाई करने वाला आप पति पिता बना रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा। पता नहीं आप किस आवेश में ये मार पिटाई करते हो, लेकिन कारण कोई भी हो, हाथ उठाना महिला पर ये कोई हल नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर किसी महिला को लगता है, किसी पुरुष को लगता है कि अब हमारी जिंदगी एक साथ नहीं है, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो उसके लिए लीगल ऑप्शन खुले हैं आपके पास। मार पिटाई करना कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सबसे बड़ी निशानी है नामर्दगी की। नामर्द होना किसे कहते हैं? फिजिकल स्टेटस से नामर्द नहीं कहा जा सकता। जब आप किसी कमजोर पर हाथ उठाते हैं, जब आप किसी कमजोर पे हाथ उठाते हैं, किसी लाचार पे हाथ उठाते हैं, और खासकर जब आप उस महिला पर, उस औरत पे हाथ उठाते हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में वजूद है, जिसकी वजह से आपका सुबह शाम दोपहर होती है, उसका काम नजर नहीं आता। वो तो बिना सैलरी लेकर काम कर रही है, इसलिए उसके काम की अहमियत नहीं है। लेकिन उस महिला को आज मैंने इतना मजबूर देखा, उसके शब्द सुनकर, उसका स्टेटमेंट सुनकर मुझे दुख हुआ। क्योंकि एक बार इमेजिन कर देखो, अपने आप को उसकी जगह रख कर देखो।
जिस आज़ादी से हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, अपनी मन मर्जी सब कुछ कर रहे हैं, आज यहाँ जाना है, ये खाना है, ये पहनना है, ये सब हम पे डिपेंड करता है। एक बार उसकी ज़िंदगी को सोच के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। जब उसको लगेगा कि मुझे सारा दिन काम करना है, बच्चों को संभालना है, स्कूल भेजना है, वो वापस आएंगे, उनको खाना खिलाना है, दवाई देनी है और रात को पति की मार भी खानी है। ये मर्द होने की निशानी नहीं है साहब। और उसके बाद बिश्नाह पुलिस स्टेशन, मुझे लगता है कि आपको जो भी सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, वो तो कंप्रोमाइज़ हो गया, वो कंप्रोमाइज़ हो गया पता नहीं कब तक। लेकिन आपको इस बात का ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए, जब उस महिला ने कॉल किया बिश्नाह पुलिस स्टेशन में, तो वो कौन शख्स था जिसने ये कह दिया कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, जबकि वो महिला ये कह रही थी कि मेरे पति ने मुझे कैद कर रखा हुआ है, मेरे साथ मार पिटाई कर कर मैं खून में लथपथ हूं, मुझे कैद कर रखा है। उसके बावजूद भी आपने ये कहा, क्योंकि आखिरी उम्मीद आप लोग हो, पुलिस वाले हैं। जब आपकी तरफ से इस तरह का आंसर मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन आप जानते हैं क्या है? आप समझ रहे हैं मुझे मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद आप वहां पहुंचोगे अपनी टीम लेकर, फोरेंसिक लेकर, ये लेकर, वो लेकर, तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। जनाब, जब आपके हाथ में सब कुछ है, जब समय था आपको कार्रवाई करनी चाहिए, तब आपने किया नहीं। बिश्नाह पुलिस स्टेशन में उस शख्स को जरूर ढूंढ निकालिए जिसने ये कहा था कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। और आखिरी चंद लाइनें उन सभी महिलाओं से जो बिना वजह जुर्म, मार पिटाई, ये सब कुछ सहन कर रही हैं। ये कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। ये कोई हल नहीं है। चलो आज मार खा दी, मार खाकर सो गए, मेरी बहन कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर रात होगी, कल फिर मार होगी। उस आदमी को सुधारने के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है उसको, आप कमज़ोर नहीं हो। अगर तो एक दिन मारकर वो संतुष्ट हो जाता है तो फिर तो ठीक है, चुपचाप खा लो मार। लेकिन मेरी बात याद रखना, हर रोज़ सूरज निकलेगा, हर रोज़ सूरज गुरूब होगा, हर रोज़ रात आएगी और हर रोज़ वो आपको सहना पड़ेगा। ज़िंदगी ऐसी नहीं है, ये आपके हाथ में है। बस मुझे यही कहना था आप लोगों से। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।